जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। हम सब जानते हैं कि भाजपा की मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई थी। 10 साल से भाजपा की सरकार सत्ता में है, लेकिन युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार की नीतियां एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिसमें बेरोजगारी के दलदल में धंसने के लिए, फंसने के लिए, घुटने के लिए लाखों करोड़ों युवा मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में पद से हटाए गए बीएड सहायक शिक्षक लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। महिलाएं तक कड़ाके की ठंड में विरोध प्रदर्शन करने के लिए विवश हैं। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में सामूहिक अनशन कर रहे बीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षकों की तबीयत बिगड़ गई है। 2 शिक्षिकाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें अभनपुर के शासकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 36 बीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षक 14 दिसंबर से सेवा सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सर, हम लगातार सरकार के पास अपनी बातों को रखने जा रहे थे। सरकार ने तो हमको अपना शकल दिखाया नहीं, ना ही शिक्षा मंत्री ने, ना ही मुख्यमंत्री ने। अब उन्होंने एक लॉलीपॉप हमारे सामने टिकाया है कमेटी के गठन का। कमेटी के गठन के रिपोर्ट के आते तक हमारी इसी उम्मीद पे हम यहाँ बैठे हैं कि वो क्या हमारे लिए धनात्मक रिपोर्ट दे। तब तक के लिए मैं अपना अन्न का त्याग कर रहा हूँ, ताकि मेरे कान को कुछ सुकून का शब्द सुनने मिले कि भाई हमारी नौकरी बच रही है। और शायद मेरे अन्न त्याग से सरकार को कहीं ना कहीं उनके कान में थोड़ा जूरेंगे और वो हमारे लिए मीडिया के सामने आकर के या हमारे सामने प्रत्यक्ष आकर के अपनी बात रखे, हम उसको सुन सके कम से कम। सर, दरअसल यह प्रदर्शन भाजपा सरकार के द्वारा बीएड सहायक शिक्षकों को नौकरी से हटाए जाने के खिलाफ है। 1 लाख नौकरियां तत्काल देने का वादा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार ने इन शिक्षकों से नौकरी छीनने का काम किया है। छत्तीसगढ़ तो केवल एक उदाहरण है, लेकिन पूरे देश में भाजपा सरकार द्वारा नौजवानों के साथ, उनके रोजगार के अवसरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के इस हृदय विदारक वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं तक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी नौकरियां बचाने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दी गई हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत बीएड सहायक शिक्षकों को निकालकर न केवल उनकी रोजी रोटी छीनी है, बल्कि उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को खत्म कर दिया है। भाजपा सरकार के यह फैसले यह दिखाते हैं कि इनको युवाओं की, उनके भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। भाजपा शासित हरियाणा में स्थिति और चिंताजनक हो गई। पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और भाजपा की सरकार इसका कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है। रोहतक का एमबीबीएस पेपर लीक, जहां अनेक छात्रों के सपने चकनाचूर हो गए। पेपर लीक के मामलों में साफ सत्ता के गलियारों की मिलीभगत नजर आती है, लेकिन सत्ता की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं। भाजपा की जो डबल इंजन सरकार यह नौजवानों पर डबल मार करने का काम कर रही है। पहला वार सत्ता और माफिया की मिलीभगत से पेपर लीक हो रहे हैं। भ्रष्टाचार और अनियमितताएं साफ दिखाई दे रही हैं। सत्ता में बैठे लोग और सरकारें या तो इस पर चुप हैं या इसे नियंत्रित करने में नाकाम है। कारण स्पष्ट है, कहीं न कहीं इन गतिविधियों को सरकारी संरक्षण मिला हुआ है। दूसरा वार भाजपा शासित राज्यों में नौजवानों के लिए नौकरी के दरवाजे बंद हो रहे हैं। आरक्षित सीटों पर भर्ती नहीं हो रही है ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अधिकार छीने जा सके। बेरोजगारी बढ़ रही है,
नौजवानों के सपने टूट रहे हैं, भावी पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। भाजपा की सरकारों का सबसे बड़ा अभिशाप नौजवानों के लिए बेरोजगारी है। भाजपा की सरकारों का सबसे बड़ा अपराध, जिसके कारण लाखों युवा, करोड़ों नौजवान अपनी योग्यताओं के बावजूद अवसरों से वंचित हो रहे हैं। क्या नौजवानों को यह अधिकार नहीं है कि उनको अपने जीवन में नौकरी का अवसर मिले? उन्हें अपनी मेहनत और शिक्षा का सही मूल्यांकन का अधिकार नहीं है? लेकिन भाजपा की सरकारें तो इन अधिकारों को कुचलने में लगी हुई हैं। पता नहीं कब इनको समझ में आएगा कि बेरोजगारी केवल एक आंकड़ा नहीं है, इसमें लाखों करोड़ों परिवारों का भविष्य, आशाएं और सपने समाहित हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथी।